हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज वीडियो का सेकंड पार्ट बन रहा है। लास्ट वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था मैंने कल अपलोड किया था, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें थे, बाकी के आज की वीडियो में देने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन से अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका जो बाकी के क्वेश्चन रह गए, तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं तो आप क्या करते हो। तो सच कहूं, सीरियसली उस टाइम ऐसे मन करता है कि कहाँ किस दीवार में जाके सर मार लो कि ये बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मोस्टली मतलब अब जैसे पता चल गया है इनका नेचर कि भाई अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो अब इन्हें नहीं सुननी तो नहीं सुननी। तो मैं मोस्टली उस टाइम पे चुप हो जाती हूँ। चुप हो जाती हूँ तो भी इनको वैसे प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं बोलो कुछ तो बोलो, लेकिन मैं मोस्टली चुप ही हो जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब इनका मूड मतलब थोड़ा सा शांत होता है, गुस्सा, फिर अपनी उसी बात को दोहराती हूँ। मैं अपनी बात से हटती नहीं हूँ, मतलब चाहे ये मेरी बात से एग्री करे या ना करे, मैं अपनी बात से नहीं हटती। फिर इन थोड़ा सा आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ। मानना ना मानना इनके ऊपर होती है, लेकिन हाँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करती हूँ। इस तरह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्राइबर का नाम है चिली मिली, इस नाम से कमेंट आया। इन्होंने स्पेशली बोला है मेरा नाम लीजिएगा। तो इन्होंने बोला है, हाउ आर यू भाभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चिली मिली जी। और मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पूछा, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही कैमरे पे दिखते हो। और तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। और मेरा नाम नवीरा है। अच्छा, इन्होंने अपना नाम आज बताया है मुझे, वरना इसी नाम से आता था, इसी आईडी से चिली मिली। तो नाम बहुत अच्छा है आपका नवीरा जी। एंड यस, थैंक यू। आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको लगा कि हाँ जैसे हैं वैसे कैमरे पर दिखते हैं, क्योंकि कितने क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कैमरे पे लोग दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू प्लान सेकंड बेबी। सेकंड बेबी का तो अभी यार देखो कुछ प्लान नहीं है। मतलब सच बताओ, ये चीज़ मुझे अब फील होती है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे देखो वैसे भी एडवाइस किया जाता है कि जब आप एक बेबी कर लेते हैं तो 2 साल के गैप में आप दूसरा बेबी प्लान कर लीजिए। जो हमारी फैमिली में जो हमारी फैमिली की बड़ी औरतें होती हैं ना, जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो सभी कहते हैं दूसरा भी कर लो, अच्छी बात है, साथ साथ दूसरा भी कर लो, 2 साल के गैप में कर लो। तो उस टाइम पे मैंने यार इतना नहीं ध्यान दिया, सच कह रही हूँ, मतलब मैंने नहीं किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब दूसरा बेबी प्लान करने से अच्छा मैं उस टाइम पे करती। तो क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है, जब सैंडी का टाइम था, जब वो छोटा था, तो मैंने उसके लिए टाइम निकाला। अब जैसे वही है, फील्ड में आगे बढ़ गई, ये टाइम खाली बैठना मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मेरा कुछ स्टार्ट हो, क्लिनिक वगैरह मैं कब से करूँगी ज्वाइन, ये इस तरह से लगता है। और फिर से अगर मैं दूसरा बेबी अब प्लान करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं मतलब ऐसे नहीं करूँगी कि मैं भाई हाँ 1-2 महीने उसके साथ रही फिर मैं काम पे चली जाऊँगी, नहीं। जब आप बेबी करते हो तो वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके लिए आपको अलग से टाइम देना ही देना है, वरना आप उसके साथ गलत कर देते हो। तो मेरा ये मानना है। तो मेरे को फिर से लग रहा है कि अगर मैं दूसरा बेबी प्लान करती हूँ तो फिर से काफ़ी साल का गैप हो जाएगा, एटलीस्ट 2 से 3 साल का तो होगा ही। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ प्लान, और देखते हैं कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी, अगर आप 2 बच्चे करना चाहते हैं, पहले बच्चे के बाद 2 साल का गैप रखें और फिर दूसरा बच्चा आप प्लान कर लें, क्योंकि बाद में ना फिर मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी जगह घूम चुके हो। मैं बहुत कम जगह घूमी हूँ। इंडिया में ही मैं मनाली गई हूँ। मनाली में हनीमून पे गई थी। नैनीताल गई हूँ, नैनीताल में कॉलेज ट्रिप पे गई थी। और हरिद्वार का तो मैंने ब्लॉग बनाया था। आगरा आगरा एक सब्सक्राइबर ने पूछा आप आगरा आए हो, तो हाँ मैं एक बार आई हूँ आगरा, वहाँ पे ताजमहल देखा है। और जब छोटे थे तो गंगा जी बहुत जाते थे, अलग अलग घाट की हो जाती है गंगा जी, तो वहाँ गई थी। इसके अलावा मैं कहीं ऐसे घूमने नहीं गई हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ए जूनियर यूट्यूबर, आप मेरे फ्रेंड बनोगे। यस ऑफ कोर्स यार, मुझे फ्रेंडशिप करने में ऐसा क्या है, जूनियर सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं और आप हनीमून के लिए कहाँ गए थे। हनीमून के लिए मैं मनाली गई थी और शादी को अब हमारी 9 साल हो जाएंगे नवंबर में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम टूर कब कराओगे। होम टूर मैं कोशिश करूँगी दिवाली के आसपास कराने की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सारी साफ़ सफाई होने वाली है। नहीं, कुछ और रीज़न है एक्चुअली, घर में ना कुछ कुछ काम करवाने का सोच रहे थे, तो मैंने सोचा बिल्कुल फाइनल में करा देते हैं। अभी वैसे फिक्स नहीं है, पहले जैसे जो मेरे हस्बैंड का जिम का काम है, पहले वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होंगी, फिर अगर यहाँ होता है तो मैं सोची तभी बिल्कुल फाइनल लुक दिखा दूँगी आपको।
और अगर नहीं होता ऐसा कुछ काम तो भी मतलब दिवाली के अराउंड मैं आपके को होम टूर कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी फेवरेट क्वालिटी इन योर हस्बैंड। अच्छा, मतलब मेरे हस्बैंड की कोई फेवरेट क्वालिटी तो ये कि मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। केयर करने के मामले में ऐसे हैं, जैसे देखो अगर इनको फीवर होता है ना, मेरी सोच ऐसी है कि फीवर हुआ है, हाँ हुआ है यार, मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, फीवर हो रहा है ना, रेस्ट लो, बस दैट्स इट। इनका क्या है, अगर मुझे खांसी जुकाम भी हो जाते हैं ना, इतना पीछे पड़ जाते हैं, ये ले लो, वो कर लो, वैसे कर लो, वो कर लो। तो इस चीज़ का डिफरेंस है हम में, मतलब है इतना। मैं थोड़ा सा उसको मैच्योर वे में लेती हूँ कि अब ठीक है, हो गया तो हो गया, थोड़ा सा आप उस चीज़ पे ध्यान दो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब ध्यान दो। तो केयर तो बहुत करते हैं, इनका नेचर केयरिंग है, मेरे लिए ही नहीं वैसे सभी के लिए, सब बहुत केयर करते हैं ये। फेवरेट फूड मुझे कहने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फूडी हूँ, मुझे जंक फूड बहुत पसंद है। जंक फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक फूड नहीं, जैसे आपकी चाउमीन हो गई, मोमोज़ हो गए, समोसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्प्रिंग रोल हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वेजिटेबल्स की बात करूँ तो मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद हैं वैसे, जैसे सब्जी हो जाते, तोरी, घिया और अरबी। अरबी ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, तो मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, अदरवाइज जंक फूड बहुत पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिटेटिंग हैबिट ऑफ जीजू। तो मेरे हस्बैंड की इरिटेटिंग हैबिट मुझे ये है, जब वो शेयर मार्केटिंग देखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मेरे को शेयर मार्केटिंग का कुछ नहीं पता, सच को मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो तब भी ज़बरदस्ती मुझे कुछ कुछ बताते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, तुम भी इन्वेस्ट करो, पता है ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। मैंने कहा, अच्छा मैं आपसे 1000 बार बोल चुकी हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है शेयर मार्केटिंग का काम वगैरह। तो मैंने कहा, आप मुझे क्यों इतना कुछ सुनाते हो, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है। तो वो चीज़ मुझे फिर थोड़ी इरिटेटिंग लगती है। मैंने कहा, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, आप बोल रहे हो कि पता है मैं सुन नहीं रही हूँ, आप बोलते रहो, मैं नहीं सुन रही, क्योंकि मुझे शेयर मार्केटिंग में कुछ मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। तब भी इनको अपनी बात पूरी करनी होती है कि तुम सुनो तो सही, सुनो तो सही। तो वो चीज़ मुझे फिर थोड़ा सा इरिटेटिंग लगती है उस टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट है, देवरानी आपकी रियल सिस्टर है क्या? नहीं, मेरी सिस्टर नहीं है देवरानी। इसके बाद नेक्स्ट है, देवर देवरानी कभी किसी फेस्टिवल में नहीं देखते हैं क्या? कभी आते नहीं हैं? नहीं आए थे अभी तो, देखो 2 साल पहले की बात है, तब दिवाली पे रह के गए थे, 2 महीने के अराउंड रह के गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब गैप हो जाता है आने में। जो देवर है उनका तो राउंड फिर भी लगता रहता है, देवरानी लास्ट टाइम तभी आई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कितना एज गैप है? हे भगवान, आप तो ना देखने में नहीं लगता, मैं पहले ही बता देती हूँ, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड में 5.5 साल का गैप है। कितने कमेंट तो मुझे ये भी आ जाते हैं कि तुम अपने हस्बैंड से ज़्यादा बड़ी लगती हो। एक्चुअली क्या है, देखो वो थोड़ी सी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, तो यस वो यंग लगते हैं। मतलब कोई नहीं कह सकता कि वो मुझसे इतने साल बड़े हैं, ये चीज़ तो है। और ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, हेल्दी फूड खाने के ये फ़ायदे हैं कि आप जवान बने रहते हो, ठीक है। और मेरे जैसे जंक फूड खाओगे ना तो मतलब थोड़ा अपनी उम्र से फालतू ही दिखने लगोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सिस्टर, मदर, भाभी नहीं आती आपके घर, सिर्फ भैया लोग आते हैं, और नई भाभी है वो भी नहीं आई है, तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूँ, हमारे यहाँ क्या होता है, जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं ना, जिस घर में लड़की की शादी होती है वहाँ ऐसे नहीं जाते हैं, मतलब जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी आते हैं। तो जब पापा जी एक बार तो हमारे घर तब आए थे जब रिश्ता तय करने के लिए आए थे, वो भी जो हमारा पुराना घर था उसमें आए थे। और एक बार इस घर में तब आए थे, यहीं पास में एक शादी थी, तो वहाँ पर मेरे पापा जी मतलब कहीं और से इनविटेशन था, तो वहाँ यही आना हुआ था पास में ही, तो पता था कि घर थोड़ी ही दूर है, तो तब एक बार तब आ गए थे यहाँ पर। और तभी मैं व्लॉग्स बनाती थी, एंड मैंने वो सीन रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मतलब पापा जी को मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ देखा, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। कैमरा वैमरा सब छोड़ो यार, मुझे नहीं व्लॉगिंग करनी उस टाइम पे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बट हाँ मैंने शेयर किया था कि आज मेरे पापा जी आए थे घर पर, तो तब पापा जी यहाँ आए थे, ठीक है। और मम्मी तो मतलब मम्मी कब आई थी,
घर तो मम्मी आई ही नहीं है यार, नहीं आई मम्मी, घर नहीं आई। मम्मी एक बार मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी, जब मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी। मैंने अपने डिलीवरी वाली वीडियो शेयर किया आपसे, तो उस टाइम पे बहुत हालत ख़राब थी, तो तब आई थी मिलने, हॉस्पिटल में मिलने आई थी 2-3 बार। घर तो नहीं आई है ना, ये घर मम्मी ने देखा है, मम्मी ने वीडियो में देखा है, और जो वो वाला घर था पहले वाला वो भी नहीं देखा है। तो हमारे यहाँ हैं थोड़े, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को करते हैं कि मतलब आपने देखे होंगे, तो उनका थोड़ा मानना है कि भाई नहीं जाते लड़की के घर इतना पेरेंट्स, तो ठीक है। हाँ, जो भाई भाभी होते हैं उनको होता है कि कोई भी ओकेजन है, मिलने जाना जैसे भी, उनको अलाउ करते हैं कि तुम लोग हो आओ, मम्मी पापा इतना नहीं आते हैं। तो भैया भाभी मेरे पहले काफ़ी बार आ चुके हैं, मैंने व्लॉग में भी, जो मेरी बड़ी भाभी है उनको 2 बार तो लिया है। और कितनी बार ऐसे होता है, सिर्फ भैया है वही आते हैं, और छोटी भाभी का अभी नंबर नहीं लग पाया है। मतलब शादी के बाद अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आए, लेकिन यस डेफिनेटली आएंगी वो भी, ठीक है, तो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, मम्मी पापा जी इतना नहीं आते हैं, मतलब है ही हमारे वहाँ के रिचुअल्स, पता नहीं कैसे हैं। नहीं आते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप में और सास में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप कैसे ठीक करते हो? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वैसे तो पता है जो मम्मी जी है ना, मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है मम्मी जी मुझे। मतलब मैंने एक वीडियो में पहले भी शेयर किया था, कुछ जिम्मेदारियों की बात है, कुछ मतलब सीरियस वाली बातें आती हैं ना, तो वो दीदी से बोलती हैं हैंडल करने के लिए, क्योंकि मतलब मुझे तो वो जस्ट एक छोटा बच्चा समझ के छोड़ देती हैं कि मतलब रहने दो, चलो कोई बात नहीं। ऐसी जिम्मेदारी वाली चीज़ें उन्होंने दीदी के कंधों पे दी हुई है, दीदी से ज़्यादा उन्हें एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। ये चीज़ है वैसे, कहीं बाहर जाना हो, बाहर जाती हैं तो दीदी से स्पेशल बोल के जाना कि कोमल तुम्हें घर का ध्यान रखना है। ये मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो मेरे ऊपर वैसे कम ही बात आती है, कोई भी चीज़ आती है, लेकिन यस अगर कभी कभार हुआ भी है तो मतलब मम्मी जी बोल देती हैं कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे सामने कोई नहीं आएगा, कोई भी आएगा तो मैं उसके ऊपर गुस्सा उतार दूंगी, वो ये बात बहुत बोलती हैं। तो मैं ऑटोमेटिकली नहीं जाती हूँ, तो थोड़ी देर तो उनसे थोड़ा सा बना के रखते हैं दूरी, क्योंकि यार देखो सभी इंसान ऐसे हो जाते हैं, अगर गुस्सा आता है तो उन्हें थोड़ा टाइम दो, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर जैसे उनको कोई पसंद की चीज़ है वो बना के ले जाओ, उनका गुस्सा ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वो बस यही है गुस्से में आती हैं तो खुद ही कहती है मुझसे दूर रहना आप। और गुस्सा टिकता नहीं है, वो भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है, जैसे ऐसे हो जाता है ना बच्चा एकदम गुस्सा हो जाता है, मतलब इस तरह का, लेकिन बाद में थोड़ी देर में ही वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो बिल्कुल मम्मी जी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा है तो बहुत देर तक गुस्सा है, ये वो चीज़ नहीं है, उन्हें बस थोड़ा सा टाइम दो, वो अपने आप उनका टेम्परेचर डाउन होता है थोड़ा। और वैसे भी देखो यार, ये चीज़ें पता है स्टार्टिंग में होती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि देखो हम उनकी हैबिट समझ गए कि उनकी आदत क्या है, उनको क्या पसंद है नापसंद है, वो भी, उनको भी इतना अंदाज़ा हो गया कि उनकी बहू कौन सी कैसी बहू है, उनको सब पता है कि हाँ भाई ये वाली जो मेरी बड़ी बहू है इसका ये नेचर है, छोटी का ये नेचर है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और यस, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक वीडियो में आपने कहा था कि आप सबसे छोटे हो, सबसे छोटी तो आपकी देवरानी है, तो ऐसा क्यों कहा? तो यार देखो, जब मैं व्लॉग्स में कहीं भी मेंशन ही नहीं करती देवर देवरानी को, तो यहाँ जो लोग हैं मैंने उनके अकॉर्डिंग बोला था, इसमें आप इतना सीरियस क्यों हो गए कि आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब मैं जिक्र ही नहीं करती तो मैं ऑब्वियसली जो यहाँ के मेंबर्स उन्हीं को मैंने कंसिडर किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मोटिवेशनल टॉक कीजिए आप। मोटिवेशनल, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे हैं जो मुझे देखकर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि वाह आप तो इतना कुछ करती हो, आप यूट्यूबर भी हो, आप जॉब भी करती थी अब तो नहीं करती, इतनी सारी चीज़ आप कैसे हैंडल कर लेती हो? तो मैं पता है यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी आपसे, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस कमी होती है उसको ढूंढने की। सच है ये चीज़, आपको पता है कुछ फीमेल्स तो ऐसी होती हैं कि हम तो वहीं के वहीं रह गए, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, अजीब लगता है। तो यार आपके अंदर भी टैलेंट होगा, बस आप उसको ढूंढ नहीं पाए, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप जब ढूंढ पाते हो सकता है आपके जो साथ में लोग रहते हैं वो आपको एनकरेज करते हैं, अरे आप तो ना ये काम बड़ा अच्छा करती हो, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जब आपके आसपास इस तरह के लोग नहीं होते ना, तब भी इस चीज़ की कमी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को कम ना समझो किसी से भी, कुछ ना कुछ खूबी आपके अंदर भी होती है, तो आप उस पर वर्क करो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक हाउसवाइफ बन के ही रह गई हूँ, घर में ही रह गई हूँ, कुछ नहीं कर पाती, ऐसे नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो हाउसवाइफ भी बहुत सारे काम करती है,
मेरे साथ मेरी एक पेशेंट थी, मतलब तो वो एक ऐसी हाउसवाइफ थी, बाहर की कोई भी चीज़ होती थी ना वो अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के ही खिलाती थी। तो मतलब यार ये देखो ना, हम लोग बाहर के खाने पे कितना खर्च कर देते हैं, और वो ऐसी थी कि वो बाहर की सारी चीज़ें घर पे ही बना के बच्चों को खिला देती, तो वो भी तो एक कितनी अच्छी बात है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ कमी होती है, सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है, तो अपनी खूबियों को पहचानो। और भाई आप आ जाइए हमारी वीडियो में, क्योंकि कल भी नहीं आए हैं, कल का Q&A हो गया और आपकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लिए बड़े अच्छे से कमेंट्स आते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा रोल प्ले कर दो। मैं दिख रहा हूँ वैसे, मेरे को लेते नहीं हूँ। बाल कैसे हो रहे, बहुत कम बाल बच गए हैं सिर पे हैं, ऐसे लग रहे हैं ऊपर से ना नहा के। अभी बज रहे हैं रात के 12:30। 12:30 तो हो गए ना, नहीं सब 12:30 बज रहे हैं। सैलरी बोलता है। और हाँ, एक आप लोगों का क्वेश्चन रह गया है कि क्या आपकी कोई मिसअंडरस्टैंड, बस आपको इतना ही रोल था। बस देख लो, पहले तो मेरे को एक आते क्वेश्चन नहीं, याद आ गया जो कि रह गया था वीडियो में। आते नहीं हो। अब ऐसे तो मैं आ लिया फिर दोबारा। हाँ हाँ, आप जा सकते हो। तो बस। हमारे व्यूअर्स को बाय बोल दो, बस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर रहता है, आप बस बाय बोल जाओ, मुझे याद आ गया थोड़ा सा। बोल दो, बोल दो, बोल दो। अच्छा, मैं पहले अपने फोकस कर लेती हूँ, फिर बोल देना बाय। तो आप लोगों का क्वेश्चन एक रह गया था कि क्या आपकी देवरानी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो देखो, ऐसा नहीं है, आपको भी पता है वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, है ना। मैंने तो हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया है, लेकिन बस ये दिक्कत हो गई है, दूर रहते हैं, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, हम अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो बस, और नाम आपको पता ही मैं क्यों नहीं यूज़ करती हूँ। मैं अगर नाम लूँगी तो फिर आप ही लोग कहोगे कि सीनियर यूट्यूबर है, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, तो नाम लेके आप अपना चैनल ग्रो करना चाह रहे हो। बस यही चीज़ है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब आप आ जाइए वीडियो में, बाय कर दीजिए। तो बस यही वीडियो का एंड आप करते कुछ हैं। कह रहे थे कि मेरी बहुत तारीफ हो रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरी जो फैमिली मेम्बर्स है वो इनके फ़ैन हैं, मतलब सभी मेरे फैमिली में इनकी तारीफ़ करते, कहते हैं कि जब भी वीडियो में वो आते हैं ना, तो मतलब सीन अलग सा ही हो जाता है, बड़ा अच्छा होता है। जो ये जिस तरह से बोलते हैं, तो वो लाइन्स उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो भाई मेरी फैमिली वाले तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे को नहीं पूछ रहे हैं। वो तो पता है मेरे को, वो तो पहले से करते हैं तारीफ। मैं चलो कोई और सब्सक्राइबर कह रहे हो। हाँ, सब्सक्राइबर भी बोलते हैं अच्छा कि मतलब आप जो बातें बोलते हैं उन पे ज़्यादा हंसी आता है। कमेंट्स नहीं पढ़ते कि झूठ बोल रहे हैं, सारे कमेंट्स नहीं, पढ़ते अब हैं। कहाँ पढ़ता हूँ मैं, तो कितने दिन हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बस यही तारीफ़ है आपकी, ठीक है। तो बस बस, कुछ हाँ, और नहीं नहीं, और कुछ नहीं। मैं बोलता, आप तो कहते मैं ज़्यादा बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, पहले नहीं बोलते थे, अब तो बोल लेते हो, बहुत बोल लेते हो, ठीक है। हाँ सिर्फ व्लॉगिंग नहीं कर रहे, व्लॉगिंग और स्टार्ट कर दो, मेरा काम कम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, और प्लीज़ अब और ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिएगा कि आपके किससे बनते हैं किसने नहीं बनते। और अगर आप क्या करते हैं पूछ तो रहे थे। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि मैं आंसर नहीं देने वाली हूँ अब इनका, ठीक है। तो आप अपने आप देख लो आपको करना है नहीं करना है। और वैसे भी यार हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मस्त रह रहे हैं, और आप लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो, तो इतनी टेंशन मत लोग लो, ज़्यादा ठीक है। टेंशन ले लेते हैं। तो बस इस वीडियो को ही एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वो बाय करने बुलाते हैं। बाय।